हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम नवजात शिशुओं में कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि दूध पीते ही वॉमिट कर देना, फिर बार बार उसको पोटी करना, प्राइवेट पार्ट में कुछ पानी जैसा डिस्चार्ज होना। ऐसी कई सारी कॉमन प्रॉब्लम्स होती है। तो ऐसी 10 कॉमन प्रॉब्लम के बारे में हम बात करेंगे। जो ये कॉमन प्रॉब्लम अगर आपके बच्चे में पाई जाती है तो ये सारी प्रॉब्लम में आपको बिल्कुल भी टेंशन करने की कोई भी बात नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल होती है। तो फर्स्ट कॉमन प्रॉब्लम है जो कि नॉर्मली नवजात शिशुओं में पाई जाती है, वो है बच्चे को बार बार हिचकी आना। तो ये हिचकी आना बहुत ही कॉमन बात है, इसमें आपको परेशान होने की कोई भी बात नहीं है। थोड़ी देर हिचकी आने के बाद में बच्चे की हिचकी अपने आप ही बंद हो जाएगी। जब भी बच्चे को हिचकी आए तो आप उसको कंधे पे उठा लीजिए और धीरे धीरे उसकी पीठ को सहलाइए, उससे बच्चे की हिचकी में आराम मिलेगा। इसके अलावा कभी कभी नवजात शिशुओं को छींक और खांसी भी आते हैं। ये सर्दी जुकाम होने के सिम्टम्स नहीं होते। नवजात शिशुओं को खांसी और छींक आना बहुत ही कॉमन बात है। जब भी हमारे नाक में इरिटेशन होता है तो हम उसको छींक या खांसी करके निकालते हैं। सेम वैसे ही नवजात शिशु भी अपनी खांसी और छींक के द्वारा उनके नाक में जो भी म्यूकस है उसको निकालते हैं। इसके अलावा नवजात शिशुओं को उबासियाँ आने भी बहुत ही कॉमन है, यानी कि यौवन आता है, उनको बार बार यौवन आता है। तो इसमें भी आपको कोई भी घबराने की या टेंशन लेने की कोई बात नहीं होती है। यौवन आना, उबासी आना भी नवजात शिशुओं में बहुत ही कॉमन है। सेकंड प्रॉब्लम है वेट लॉस होना। बच्चे के बॉर्न के 2 या 3 दिन बाद में नॉर्मली 10% तक बच्चे का वेट लॉस होता है। नॉर्मली ये सारे बच्चों में 10% तक डिक्रीज होता है, बट बच्चे का कभी कभी प्री मैच्योर बॉर्न होता है तो वो केस में बच्चे का 15% तक भी वेट लॉस हो सकता है। तो ये भी सारे बच्चों में कॉमन प्रॉब्लम होती है। अप्रोक्स 2 या 3 वीक के बाद में अपने आप ही बच्चे का नॉर्मल वेट वो अपने आप गेन कर लेता है। नेक्स्ट, स्पिटिंग करना, यानी कि बच्चा दूध पीने के बाद में गाढ़ा लिक्विड जैसा, दही जैसा मुंह से निकाल देता है। बच्चा दूध पीने के 10 से 15 मिनट के बाद में ये गाढ़ा लिक्विड निकाल सकता है। तो इसमें पेरेंट्स डर जाते हैं कि कहीं बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, बट ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसको उल्टी नहीं बोला जा सकता। ये थोड़ा सा दही वो निकालता है। अगर बच्चा बहुत उबके के साथ में पूरा दूध निकाल देता है तो उसको वॉमिट हम बोलेंगे, बट इसको वॉमिट नहीं बोला जाता, ये बिल्कुल नॉर्मल। नेक्स्ट कॉमन प्रॉब्लम है जो कि नॉर्मली बच्चों में पाई जाती है, वो है कि बच्चा दूध पीने के इमीडिएटली बाद में पोटी कर देता है। तो ये भी बिल्कुल कॉमन प्रॉब्लम है। इसमें मेनली 2 पैटर्न फॉलो होती है नवजात शिशुओं में। एक पैटर्न है जिसमें एक दिन में बच्चा 7 से 8 बार पोटी कर देता है, यानी जितनी बार वो फीड करता है उतनी बार वो पोटी कर देता है। और दूसरे पैटर्न में बच्चा 7 से 8 दिन तक पोटी बिल्कुल भी नहीं करता, 7 से 8 दिन बाद में वो पोटी करता है। तो उसको भी हम कॉन्स्टिपेशन नहीं बोलेंगे, ये बिल्कुल नॉर्मल प्रॉब्लम है। ये दोनों पैटर्न से 6 महीने तक के बच्चों में पाई जाती है। 6 महीने के बाद में ये पैटर्न बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, उसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। नेक्स्ट कॉमन प्रॉब्लम है जो कि नॉर्मली न्यूबॉर्न बेबीज़ में होती है, वो है स्किन का ड्राई होना, यानी कि उनकी स्किन एकदम रुकी रुकी हो जाती है और चमड़ी निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल ही कॉमन है। नॉर्मली बच्चा पेट में जब होता है तो वो पूरा पानी से घिरा होता है। जब भी बच्चा बाहर आता है तो उसका वो पानी वाला लेयर धीरे धीरे करके रिमूव होता है, इसलिए वो पानी वाला लेयर होता है, ना कि वो चमड़ी होती है। ये चमड़ी वाला लेयर बच्चा 1 से 1.5 महीने का होते होते अपने आप ही निकल जाती है। उसमें आपको कोई भी पाउडर, लोशन या तो तेल वगैरह नहीं लगाना है। ये कोई भी सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। नेक्स्ट कॉमन प्रॉब्लम है वो भी चमड़ी से रिलेटेड ही है। कई बच्चों में चेहरे पे या तो फिर बॉडी पे रेडनेस हो जाती है, यानी रेड कलर के दाने निकल आते हैं। तो ये भी बिल्कुल कॉमन प्रॉब्लम है। बच्चे की बॉडी में रेसिस कई रीज़न से हो सकते हैं। बच्चे की स्किन बहुत ही सेंसिटिव होती है, वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आने से भी बच्चे को रेसिस हो सकते हैं। या तो कई बार हम नए कपड़े बिना धोए बच्चे को अगर पहना देते हैं तो उसकी वजह से भी बच्चे को रेसिस हो सकते हैं। तो ये रेसिस होना बिल्कुल नॉर्मल है। थोड़े दिनों में, यानी 1 आध महीने में ये रेसिस बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे।
हाँ, अगर बच्चे को रेसेस के साथ में तेज बुखार है, बच्चा दूध नहीं पी रहा है, तो ऐसे केस में आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट कॉमन प्रॉब्लम जो कि न्यूबॉर्न बेबीज़ में पाई जाती है वो है कि बच्चे के नाक में वाइट कलर के डॉट्स होते हैं। तो बच्चे का पसीना जो डॉट से निकलता है वो डॉट का ब्लॉकेज होता है। तो बच्चा जब 2 से 3 महीने का होता है तब अपने आप वो नॉर्मली ठीक हो जाता है। जैसे बड़ों में वाइट हेड ब्लैक हेड्स होते हैं वैसे ही ये बच्चों में होते हैं, बट बच्चों के ये डॉट्स को आप दबा के निकालने की ट्राई ना करिएगा, ये नॉर्मली अपने आप ही रिमूव हो जाएगा। सेम इसी तरीके से कई बच्चों में बहुत सारे बॉडी पे हेयर होते हैं, तो वो हेयर को भी आप निकालने की ट्राई मत करिएगा। कई जगहों पे वो हेयर को निकालने के लिए उसको रगड़ रगड़ के मालिश की जाती है या तो फिर लोई की जाती है, तो वो हेयर को भी आप निकालने की ट्राई ना कीजिए, वो भी बिल्कुल नॉर्मल होता है। बच्चा 6 महीने का होते होते वो हेयर भी अपने आप रिमूव हो जाएंगे। नेक्स्ट कॉमन प्रॉब्लम है जो कि न्यूबॉर्न बेबीज़ में पाई जाती है वो है कि बच्चे के स्तन की जगह पे थोड़ा उभार होना, यानी सबको ऐसा लगता है कि उसमें दूध भरा होगा, इसलिए कई बार मालिश वाली आंटियां वो जगह पे दबा के उनको निकालने की ट्राई करती है, बट आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि दबा के निकालने से बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है और कई बार सीरियस प्रॉब्लम होने की वजह से वहाँ पे ऑपरेशन भी करना पड़ता है। इसलिए आपको वो दबा के निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो नॉर्मली बच्चा 3 से 4 महीने का होते होते अपने आप ही ठीक हो जाता है। नॉर्मली ये जो स्तन पे गांठें होती है वो मेल और फीमेल दोनों टाइप के बेबीज़ में होती है। ये गांठें होने का मेन रीज़न माँ के हार्मोन से बेबी में भी ट्रांसफ़र होते हैं, इस वजह से होती है, तो वो थोड़े दिन में अपने आप ही ठीक हो जाता है। नेक्स्ट कॉमन प्रॉब्लम है जो कि फीमेल बेबीज़ में पाई जाती है वो है कि उनकी वजाइना से वाइट कलर का डिस्चार्ज निकलता है या तो फिर कभी कभी थोड़ा ब्लडिंग जैसा भी आपको दिख सकता है। तो ये भी कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं होता, माँ के हार्मोन से कभी बच्चे में आने की वजह से ऐसा हो सकता है, इसलिए बच्चा 2 से 3 महीने का होते होते ये प्रॉब्लम भी अपने आप सोल्व हो जाती है। नेक्स्ट कॉमन प्रॉब्लम है जो कि नॉर्मली बहुत सारे बच्चों में पाई जाती है वो है कि उनके लेग थोड़े बेंड हुए हुए लगते हैं, बट ये भी कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। बच्चा माँ के गर्भ में जब होता है तो उसके पैर मुड़े हुए होते हैं, तो इसकी वजह से बच्चे के पैर मुड़े हुए लगते हैं, बट बच्चा जब चलने लगता है तो अपने आप ही उसके पैर सीधे हो जाते हैं। सो डियर पेरेंट्स, न्यू बॉर्न बेबीज़ के रिलेटेड हमने कुछ कॉमन प्रॉब्लम का डिस्कशन किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपके बच्चे को हुई हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ में शेयर करिए। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो ज़रूर से याद करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।